Hello everyone, welcome to Tarot Tracks. I'm Shivanshi, your tarot card reader, and you are watching me in Tarot Tracks. ये रीडिंग होने वाली है बेसिकली कि व्हाट्स कमिंग इन योर लव लाइफ नेक्स्ट आपके लाइक अपकमिंग 2 to 3 वीक में क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लव लाइफ में आपकी होने वाली हैं। ये रीडिंग सिंगल्स भी देख सकते हैं, जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं, ऑलरेडी मैरिड, दिस इज़ फॉर एवरीवन। एंड ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। एंड अगर आप रीडिंग से रेजोनेट करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आई वुड लव टू नो। एंड ऑल्सो टेल मी कि आपने कौन सा पाइल चूज़ किया है। टू कनेक्ट विद माई एनर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ये आप जब भी देख रहे हैं उसके नेक्स्ट 2 to 3 वीक के बाद की सिचुएशन यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या रहने वाली है। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ डीप ब्रेथ एंड आई एम अटैचिंग 2 images here, जिसमें से आपको एक इमेज चूज़ करनी है एंड देन आई विल सी यू एट योर रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1 वालों के लिए क्या आने वाला है इन अपकमिंग टाइम, इन अपकमिंग वीक्स। लेट्स सी आपके लव लाइफ में आगे क्या सिचुएशन रहने वाली है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू, लेट्स सी व्हाट यूनिवर्स इज ट्राइंग टू गाइड यू, ट्राइंग टू टेल यू। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, ओके। Let's see. Okay, 6 of Wands, 6 of Cups, oh my god, and 2 of Cups. Definitely I'm seeing you're a person coming in your life. 2 of Cups, soulmate connection, deep connection, एक ऐसा connection जहाँ पे लाइक बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें आप बिना कहे एक दूसरे की समझ लेते हो। someone is like missing you and you can feel that they're missing you, and they're missing you, and you can feel their like energy, their like thoughts, everything. There is that sort of connection I'm seeing here. This is definitely someone जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, काफ़ी टाइम से लाइक ये कोई न्यू पर्सन नहीं है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पे आप ऑलरेडी मे बी हो सकता है कि आप स्कूल में साथ थे, कॉलेज में साथ थे, देन उसके बाद आप लाइक थोड़ा डिस्टेंस हो गया आप लोगों के बीच में एंड कन्वर्सेशन ब्रेक हो गया एंड यू आर रिकनेक्टिंग विद दैट पर्सन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जो आपको काफ़ी टाइम से जानते थे, मे बी इन योर कॉलेज, मे बी इन योर रिलेशन लाइक रिलेटिव्स में, एंड this person has some feelings. This person like has some like thoughts, feelings, emotions towards you, लेकिन ये कहीं ना कहीं बच रहे थे, रुक रहे थे, like hesitate कर रहे थे आपसे कहने में. So now this person is coming forward. This person is coming forward with an offer, with a commitment, with their emotions. ये person कहीं ना कहीं courage, yeah, I'm seeing here that this person is like finally like एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपने इमोशंस के टूवर्ड्स, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक कमिंग फॉरवर्ड विद देयर इमोशन. एंड ऑल्सो फॉर सम पीपल जहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा था बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ लाइक चीज़ें थोड़ी सी मुझे लग रहा है ये पर्सन ईगो में लाइक आपके सामने आके चीज़ें कन्फ्रंट नहीं कर रहे थे. दिस पर्सन डेफिनेटली हैड सम लाइक anger or ego issues. So now this person is realizing that they wanna like have a conversation or like they are missing you badly. जहाँ भी वो जा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, and this person is like feeling longingness towards you. This person is like feeling that उनको कहीं ना कहीं वो सारी मेमोरीज हिट कर रही हैं जो आपकी और उनकी साथ में रही हैं. सो या दिस पर्सन इज coming forward, coming towards you. I'm seeing 6 here very prominent, so it might be 6 of March or after 6 days or something like that in upcoming time. Yeah, or maybe आप लोगों की date of birth में 6 हो. Yeah, this is somewhere I'm getting. Okay, and also 2. एंड वन मोर थिंग आई वुड से आप में से कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, एंड देयर इज़ ऑल्सो लियो एनर्जी वेरी प्रोमिनेंट. आपके बर्थ चार्ट में ये बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रहे हैं मुझे. ओके ओके, सो या लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो. लेट्स सी what else
we need to know? Let's see what else we need to know. Okay, okay. Yes, yes. As I said, ego. Oh my god. You both people are very egoistic. आप लोग दोनों ही काफ़ी एक दूसरे को लेके जो आप लोग की अप्रोच है वो अभी पास्ट में ऐसी रही है, लाइक कि मैं क्यों जाऊँ, सामने वाला क्यों नहीं आ रहा है, एंड मे बी बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे दिख रही है आप दोनों के बीच में यहाँ पे होती हुई. एंड दिस मिसअंडरस्टैंडिंग वॉज नथिंग. मतलब आप लोगों का जो कनेक्शन है दैट इज़ एम सीइंग वेरी प्योर, वेरी जेन्युइन, वेरी सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन. लेकिन ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हुई दिख रही थी, या थिंग्स बिकम वेरी टॉक्सिक. And for some people, this person overthink a lot. This person overthink a lot. That's why they're not coming forward right now. Yeah, that's the thing I'm seeing here. कि इस person को like this person thinks very much logically. उनको ऐसा लगता है कि यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया. तो like अगर मैंने ये एक्शन ले लिया, लॉजिकली निगेटिव साइड में वो ज़्यादा सोचते हैं कि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद ये करना चाहिए. एंड दिस इज़ द ओवर थिंकिंग, दिस इज़ द लाइक दिस वॉन्ट एवरी थिंग टू बी एक्यूरेट. ये पर्सन चाहता है बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चीज़ें, बिल्कुल एकदम परफेक्ट चीज़ें. You can understand if this resonate with the person you're in your mind. So yeah, this person want everything in your like and this person is also a bit control freak. आई एम सीइंग योर इस पर्सन को थोड़ी सी चीज़ें अपने आप को, अपने इमोशंस को और आसपास की चीज़ों को कंट्रोल में रखना पसंद है. दिस पर्सन इज़ ऑल्सो बिट कंट्रोल फ्रीक. बट नाउ आई एम ऑल्सो सीइंग दैट दिस पर्सन इज़ फाइनली लेटिंग देयर इमोशंस फ्लो. ये पर्सन फाइनली अपने इमोशंस को बहने दे रहा है, फाइनली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता हुआ दिख रहा है. दिस इज़ सो गुड. आई एम सीइंग हियर दिस पर्सन इज़ फाइनली अपने जो उन्होंने गार्ड्स, अपने इमोशंस पे जो गार्ड्स ऑन करके रखे हुए थे उनको डाउन करता हुआ दिख रहा है. एन अपकमिंग टाइम फॉर यू. लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो. लेट्स सी व्हाट एल्स वी नीड टू नो. लेट्स सी. यस, क्लियर एक्शंस आने वाले. दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू. This person wants you. This person has a deep desire for you. I'm seeing here that this person is like feeling an urge. एक बहुत ही strong urge दिख रही है मुझे इनके like to इनकी तरफ से आपके लिए. That this person is like feeling a like एक नहीं होता कि इंसान ने हर तरीके से खुद को समझाने की कोशिश कर ली कि यार ये मे बी सही नहीं रहेगा, मे बी आई शुड नॉट थिंक मच अबाउट हर और हिम. मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. उन्होंने बहुत कोशिश कर ली अपने दिमाग से आपको निकालने की, बट दे कुडंट. वो नहीं निकाल पाए. एंड दिस पर्सन इज़ नाउ फाइनली लाइक ब्रेकिंग दीज चेन्स जो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को बांध रखा था. नाउ दिस पर्सन इज़ फाइनली ब्रेकिंग दीज चेन्स, cutting these chains and coming forward with clear intention, with clear like वर्ड्स, एफर्ट्स के साथ आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है. एंड यू वुड क्लियरली सी दैट जो चीज़ें वो आपको ऑफर करने वाले हैं दैट वुड बी वेरी डायरेक्ट, दैट वुड नॉट बी कन्फ्यूजिंग. एंड यू वुड सी कि जिन वर्ड्स और कमिटमेंट और ऑफर्स के साथ वो आने वाले हैं आपके सामने, जो भी वो चीज़ें वो बोलने वाले हैं, यू वुड सी दैट इज़ वेरी डायरेक्ट. उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. इट वोंट बी लाइक कि आपको गेस करना पड़े कि क्या है क्या नहीं है, क्या ये पर्सन मीन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है. यू वुड सी इट वेरी क्लियरली कि या दिस इज़ लाइक दिस, वेरी कॉन्फिडेंट वर्जन ऑफ देम. ओके, दैट इज़ फॉर pile number 1. Okay, so now let's see what's there for pile number 2 in love life. आपके लिए इन अपकमिंग टाइम में लव लाइफ में क्या आने वाला है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ. अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, डू लाइक टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज. एंड ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं दैट विच पार्ट यू रेजोनेटेड द मोस्ट. ओके, चलिए लेट्स सी आपके लिए क्या है इन योर लव लाइफ. ओके,
Hierophant. Okay, the strength and chariot. Okay. काफ़ी टाइम से आपके लिए चीज़ें स्टक थी. मे बी योर पर्सन वॉज नॉट गिविंग यू कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ये, या फिर चीज़ें यहाँ पे अटक गई थी कि फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी. बहुत सारे लोगों के लिए ये ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे फैमिली अप्रूव नहीं कर रही थी. कास्ट डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का मे बी स्टेटस डिफरेंस हो सकता है, या फिर देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस ना सोसाइटी रिलेटेड नॉर्म्स में, जहाँ पे चीज़ें फिट नहीं हो रही हैं थोड़ी. एंड यू वर एक्चुअली स्ट्रगलिंग अ लॉट. यस, यू वर मेकिंग एफर्ट्स. आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रहे थे, चाह रहे थे चीज़ें वर्कआउट हो जाएं, बट दिस वॉज समवेयर इन अ पॉज सिचुएशन, इन अ हॉल्ट सिचुएशन, जहाँ पे आप बेसिकली पेशेंस रखे हुए थे कि यार ठीक है, मे बी इट विल. आप होपफुल थे बट दिख कुछ नहीं रहा था होते हुए, बट यू वर होपफुल, यू वर थिंकिंग, यू वर लाइक विशिंग कि ये चीज़ें वर्कआउट कर जाएँ, ये हो जाए. ओके, एंड आई एम सीइंग हियर दैट दोज थिंग्स आर हैपनिंग. जो पॉज एनर्जी थी, बहुत टाइम से रुकी हुई एनर्जी थी, दैट इज़ मूविंग अहेड. दैट इज़ लाइक चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं, मूवमेंट दिख रही है. ओके, प्रोग्रेस दिख रहा है, एक्शन आता हुआ दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें एक बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं. आप लोगों की में भी हो सकता है कि आपके अगर पर्सन के साथ चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही थी, दैन डेफिनेटली एक क्लियर कन्वर्सेशन आता हुआ दिख रहा है. अगर आपकी फैमिलीज़ के बीच में चीज़ें फंसी हुई चल रही थी, दैन डेफिनेटली उनके बीच में कन्वर्सेशंस स्टार्ट होते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, एंड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, let's see what's else universe wanna tell. Oh my god, 4 of Wands, marriage. Okay, 9 of Cups and 2 of Wands. Oh my god. This is a very good card. मतलब in this circumstances I'm already getting that vibe जहाँ पे चीज़ें basically you want, your partner want कि आप लोगों की मैरिज हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चीज़ें आगे बढ़ें इन योर मैरिज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. बट वो चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ सम डिफरेंसेस इन योर फैमिलीज, इन ट्रेडिशन, इन कास्ट, समथिंग. ओके, एंड ये चीज़ें क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इन अपकमिंग टाइम में यू गाइज आर एक्चुअली मेकिंग सम थिंग्स वेरी क्लियर. आप दोनों साथ में और विद योर फैमिलीज़, और जो भी चीज़ें बेसिकली रुकी हुई हैं उनके रिगार्डिंग यू गाइज आर टेकिंग सम डिसीजंस. यू गाइज आर लाइक क्लियरिंग सम थिंग्स आपस में एंड मेकिंग सम पाथ. आई एम सीइंग हियर यू गाइज आर प्लानिंग समथिंग. आप दोनों मिलके कुछ डिसीजंस ले रहे हो, एंड मे बी हो सकता है कि अपकमिंग टाइम में आप ट्रैवल करो टू मीट देम, और या फिर वो ट्रैवल करके आए आपसे मिलने के लिए. दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी आई एम ऑल्सो सीइंग. कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मुझे दिख रहे हैं. So yeah, for them, this person or you can travel to meet them, and I'm also seeing here that you guys are, after a long time, after a long pause, you guys are feeling like satisfied, emotionally fulfilled. आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की vicinity में, एक दूसरे के आसपास, you're feeling very comfortable, very peaceful. You are actually फीलिंग लाइक कि ओके फाइनली अब हमारी चीज़ें आगे बढ़ के कोई डायरेक्शन में आगे बढ़ी. अदरवाइज बहुत टाइम से आपको लग रहा था कि इट इज़ गोइंग नो वेयर, कहीं चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, एंड थिंग्स मे बी आर नॉट गोना वर्क. ओके, यू वर डाउटिंग, योर पर्सन वॉज ऑल्सो समवेयर लाइक इन अ कन्फ्यूजिंग स्टेट में थे आप दोनों ही कहीं ना कहीं. बट नाउ यू बोथ आर फीलिंग इमोशनल एक दूसरे से बात करके. आई एम सीइंग योर कन्वर्जेशन, वेरी इमोशनल कन्वर्जेशन कमिंग, एंड यू गाइज आर एक्चुअली नाउ सेलिब्रेटिंग कि आप दोनों एटलीस्ट साथ हो, एंड यू गाइज आर फीलिंग वेरी होपफुल. एंड आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि आप दोनों कहीं ना कहीं जब मिल रहे हो ये ज़रूर बात हो रही है कि थैंक गॉड वी डिडंट गिव अप ऑन ईच अदर. थैंक गॉड कि आप दोनों ने एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया. यू गाइज आर फीलिंग दिस बिकॉज नाउ आफ्टर whenever you will see this reading, उसके 2-3 weeks बाद definitely there is gonna be some sort of change in your situation, some sort of movement, some sort of positive change. Okay, let's
see what's more for you. Let's see what else universe wanna tell you. What else universe wanna tell you? Let's see. Okay, King of Cups, Moon, yes, and Five of Wands. Okay, I'm seeing here that okay, there are definitely multiple people involved. ठीक है, ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, जिनके ओपिनियन कहीं ना कहीं आपके रिलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, एंड आगे भी कर सकते हैं. सो आई एम सीइंग योर दैट अ क्लियर गाइडेंस फॉर यू, दैट आप दोनों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को लेके बैलेंस्ड रहो, थोड़ी इमोशनली बैलेंस्ड रहो. Don't get involved in any sort of conflict, arguments, and don't listen to people much, because these people and these opinion are gonna make a lot of confusion. in opinions की वजह से, इन लोगों की वजह से, लोगों के different opinions की वजह से जो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, दैट कैन कम टू अ पॉइंट जहाँ पे आप अगेन लाइक एंशियस होते हुए दिख रहे हो, फियरफुल होते हुए दिख रहे हो, कन्फ्यूजन में जाते हुए दिख रहे हो. बिकॉज दिस इज़ समथिंग जहाँ पे आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक डिप्लोमेटिक अप्रोच रखने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो आपके लिए गाइडेंस दिख रहा है, दैट इज़ वेरी क्लियर दैट यू नीड टू बी डिप्लोमेटिक. अगर आपको अपनी फैमिली को भी हैंडल करना है एंड यू वॉन्ट दिस रिलेशन एज वेल, देन यू नीड टू हैंडल इट विद वेरी पेशेंट बिहेवियर. आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आपको थोड़ा सा डील करने की ज़रूरत है. आप ये जो तरीका है लाइक चूज़ ईदर वन, इट्स नॉट गोना वर्क आउट. सो यू जस्ट हैव टू मेक अ वे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा लोगों की सुने बगैर, उस पर बहुत ज़्यादा लाइक एक होता ना कि आप दूसरों की बातों में आए बगैर, अपना जो आपका एक पर्सपेक्टिव है उसको रख के पॉइंट पे, लाइक सेंटर में उसको रख के उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करो. ठीक है, यहाँ पे you need a clarity, and I'm seeing here that you are very clear. You or your partner both want this relationship. Okay, so you need to be very focused, your partner need to be very focused on this कि ठीक है, people will have opinion, लोगों के opinion रहेंगे, but you should be very clear about this that you want this. Okay, and I'm seeing here that these things are the up and down, and these are the like ये नहीं होता कि रोलर कोस्टर है आपकी थोड़ी सी जर्नी अभी, बट आई एम सीइंग हियर दैट डेफिनेटली थिंग्स आर गोना go in a very positive direction. I'm seeing here that your relation is growing. Final conclusion is the celebration. Final conclusion is the like acceptance from your surrounding, maybe your family, maybe your parents or whatever. So yeah, this is the matter of time basically. अभी आप लोगों को ज़रूरत है to be firm, to be grounded, to be patientful at this point of time.